हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम देखते हैं पहला कुरिन्थिया उसका 3 उसका 16 वचन, जहाँ पे संत पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो वचन हमारे शरीरों के बारे में, हमारी देहियों के बारे में बात करता है कि हम जो हैं, हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हैं। और पवित्र मंदिर जो है वो परमेश्वर के रहने का स्थान है। और फिर लिखा है पहला कुरिन्थिया 6 उसका 19 और 20। तो जब भी हमें परमेश्वर का मंदिर है तो हमें क्या करना है। तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जो तुम में वसा हुआ है जो और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपनी देहियों के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। क्योंकि हम दाम देकर, हम अपने के नहीं हैं, हमें दाम देकर मोल लिया गया है यीशु के लहू के द्वारा। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसीलिए कि ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और जब हम बनाए गए तो हम परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बनाए गए और परमेश्वर के लिए बनाए गए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए हैं तो वचन हमें जो पहला कुरिन्थिया 6 उसका 20 में लिखा है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, अपनी आत्मा के द्वारा भी, अपनी देह के द्वारा भी। क्योंकि जो हम में बसा है, हम में कौन बसा है? हम में पवित्र आत्मा बसा हुआ है। हमें परमेश्वर ने अपने सांस डाली हुई है जो परमेश्वर का आत्मा है। तो हमें आत्मा से भी, अपने शरीर से भी, अपने प्राण से भी हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और वैसे जैसे ही परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के ऊपर रचा है तो हम परमेश्वर का पवित्र स्थान है और परमेश्वर हम में रहता है। तो यदि परमेश्वर हम में रहता है तो इस मंदिर के बारे में, जो हमारी देहियों के देहियाँ जो परमेश्वर का मंदिर है, तो इस देहियों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें कहता है। यहेजकेल उसका 5 उसका 11 वचन का जो नेक्स्ट पार्ट है, जहाँ पे लिखा है कि प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सुगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है। मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि ना करूँगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता ना करूँगा। यहाँ पे ये बात ऐसे हो रही है कि जो परमेश्वर के पवित्र स्थान को घिनौना करेगा, उसको गंदा करेगा, उसको खराब करेगा, उसके लिए ये बात लिखी गई है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे घटाऊँगा, तुझ पर दया की दृष्टि ना करूँगा। नॉर्मल नहीं परमेश्वर कह रहा है, बोला कि मेरे जीवन की सौगंध, वो अपने जीवन की शपथ करता है और कहता है कि मैं तुझ पर दया दृष्टि ना करूँगा। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो अपने देहियों को, जिस शरीर को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, जिस जीवन को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है, तो जो इन देहों को खराब करते हैं, खराब चीज़ों से, खराब कामों से, बुरी बातों से, हर एक वो बात जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, हर एक वो शरीर के कामों के द्वारा, हरामकारी के द्वारा,
नशे के द्वारा, हर एक गंदी बातों के द्वारा, जो इस शरीर को, इस जीवन को, इस पवित्र स्थान को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या कहा कि आप मेरे रहने का स्थान हो, आप मेरा पवित्र स्थान हो, और जो इसको खराब करेगा परमेश्वर भी उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर भी उसे बख्शेगा नहीं, उसको माफ़ नहीं करेगा। तो नए नियम के अंदर जो संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया कह रहा है कि अपनी देहियों के द्वारा हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमें। और वचन में जैसे लिखा है रोमिया 12 उसका 1 और 2, उसके वचन में लिखा है कि अपनी देहियों को परमेश्वर के लिए पवित्र, जीवित और उसको भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मंदिरों को, अपने देहियों को, अपने जीवनों को हम खराब बातों से नहीं बल्कि भली बातों से इसे भरें, भली बातें करें, भले काम करें, ताकि परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सके। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नहीं बनाए गए, हम परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बनाए गए हैं। यदि हम परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बनाए गए हैं तो परमेश्वर का मकसद है हमें बनाने के लिए कि उसने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करना है और हमें उन बातों से परहेज़ करना है, उन कामों से परहेज़ करना है, जिन कामों से, जिन बातों से परमेश्वर हमें रोकता है, हमें वो काम नहीं करने। यदि हम वो काम करेंगे, उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे मंदिर को नष्ट करती है, उन बातों को अपने अंदर रखेंगे जो इस मंदिर को नष्ट करती है, जो हमें परमेश्वर से जुदा करती है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में बाधा बनती है, जो हमें परमेश्वर के और हमारे रिलेशन के बीच में जो रुकावट बनती है, यदि वो बातें हमारे अंदर रहेगी तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने समय को भी खराब कर रहे हैं, हम अपने इस पवित्र स्थान को भी, हमारे जो पवित्र मंदिर, जो हमारा जीवन जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, हमारा हृदय जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, तो हम परमेश्वर की रहने की जगह को हम भ्रष्ट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हम इन वचनों से हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर की हमेशा महिमा करना है और उससे पसंदीदा हमें जीवन जीना है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की ढेर सारी ब्लेसिंग्स होगी और आप आनंदित रह पाएंगे, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है उस काम को हम कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें भेजा है उसी काम को हम प्रॉपर कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ कि आप वो कर पाओ जो परमेश्वर चाहते हैं। आमीन।